Welcome back everyone. I am CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो जनवरी 26 में अपना एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है, बहुत अमेजिंग वीडियो है और मैं लिख के देता हूँ कोरे कागज के ऊपर। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे तो CA फाउंडेशन जनवरी 26 अटेम्प्ट में आप पास हो ही जाओगे। पास तो छोड़ो, 300 प्लस आपके कंफर्म है। कितने? 300 प्लस। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो स्ट्रेटेजी क्या है, आप ध्यान से, मैंने एक एक दिन का हिसाब किताब लिखा है आप लोगों के लिए। दिवाली को भी ध्यान में रखा है कि दिवाली में आप लोग कैसे कितना टाइम पास कर सकते हैं। अब सवाल ये है, सर कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं अभी कि सर मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है या थोड़ी बहुत हुई है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। हालांकि प्रिसाइजली अगर अपन चेक करें तो अपने पास आज से, ये वीडियो आज है 3 अक्टूबर, ठीक है, 2025। जनवरी 26 के अंदर आपका एग्जाम है। 18 जनवरी को आपका पहला पेपर आने वाला है। और सबसे मजे की बात, आज से अगर अपन गिने तो करीबन 106 दिन है अपने पास। इसमें से मैं 6 दिन माइनस भी कर दूं तो एग्जैक्ट करीबन अपने पास 100 डेज है पूरे के पूरे। कितने दिन है अपने पास? पूरे के पूरे 100 दिन है। इन 100 दिनों में से अभी मैंने स्ट्रेटेजी आपके लिए जो बनाई है वो सिर्फ 60 डेज के लिए है। ओनली 60 डेज की स्ट्रेटेजी है। उसके बाद 40 डेज की मैं आपको प्रिसाइज स्ट्रेटेजी अलग से दूंगा। ये 60 डेज की जो स्ट्रेटेजी आप ईमानदारी से फॉलो कर लो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके आराम से 300 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए एजे क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल उसको आप फॉलो कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के अंदर जो भी बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए अक्टूबर की जो स्ट्रेटेजी है वो कुछ इस प्रकार की है। आप देखिए, आज है 3 अक्टूबर, मैंने कल से आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के रखी है, दैट इज 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर करीबन 7 डेज है अपने हाथ में। इन 7 डेज में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम करेंगे कंप्लीट फुल अकाउंट्स। पूरा का पूरा अकाउंट्स अपन कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब कैसे करेंगे ये आपके मन में एक सवाल होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इजी चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स कौन से होते हैं? जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, ठीक है, बीआरएस, इन्वेंट्री, ये इजी चैप्टर्स के अंदर आता है। ये सबसे पहले अपन सल्टाएंगे, इनको 1 या 2 दिन में ऑलमोस्ट ये हो जाता है। उसके बाद अपन उठाएंगे जो मेन वेटेज वाले चैप्टर्स है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मेन वेटेज एकदम प्रॉपर चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। अब सबसे मेन वेटेज वाले चैप्टर पर्टिकुलरली कौन से हो गए? पार्टनरशिप हो गया, कंपनी अकाउंट्स मतलब शेयर कैपिटल हो गया, पर्टिकुलरली एनपीओ हो गया, और पीओ मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हो जाता है वो हो जाता है। उनमें से करीबन 70 मार्क का कंटेंट आता है, ठीक है। अब आपको पूरा का पूरा अकाउंट इन 7 दिनों में कंप्लीट करना है। अब कुछ लोग स्टूडेंट्स मेरे को कहेंगे 7 दिन में कैसे पॉसिबल है? बेटा, अगर आप 10 आवर्स पर डे पढ़ते हैं तो आप आराम से, एकदम आराम से 7 दिन में पूरा अकाउंट्स कर सकते हैं। कोई हंसी खेल नहीं, बिल्कुल आसान है। मैं कहता हूं चलो 10 घंटे मत पढ़ो, तुम अकाउंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स पढ़ लो रोज के, और 2 आवर्स पर डे अपने लॉ को दे दो, क्योंकि लॉ ही है जो तुमको एग्जाम के अंदर मरवा सकता है। सीए फाउंडेशन के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो तुमको मरवा सकता है, वो है लॉ। कुछ बच्चे जो है वो मैथ से, स्टेट से डरते हैं, बट मैथ स्टेट से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको एकदम स्टेप वाइज आपको पूरा उसकी गाइडेंस दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके अंदर भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस वो करके चले जाना। मतलब मैथ्स और स्टेट्स के अंदर केवल 70% कंटेंट अगर आपने कर लिया तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 4-10 से लेकर 10-10 तक आप लोग करेंगे 7 दिनों के अंदर कंप्लीट फुल अकाउंट्स। पेपर नंबर 1 11-10 से लेकर 17-10 बोले तो 17 अक्टूबर तक आप करने वाले हैं फुल लॉ। अब लॉ में कौन सा कैसे करेंगे आओ समझाता हूं। वैसे लॉ तो आपको, मैं तो कहता हूं पूरे 60 दिनों तक करना है, रोज के 2 आवर्स, ठीक है। ये 7 दिन तो पूरे कंप्लीटली लॉ को देने हैं। इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट में मैंने जो डिवाइड किया उसमें भी आपको लॉ को रोज के 2 घंटे देने हैं, बिकॉज लॉ ही है जो एक ढंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें 18 से 20 के बीच में आप क्या करेंगे? 18 से 20 बहुत, क्योंकि क्रूसियल है, मेरे को पता है ना, वो दिवाली आने वाला है, तो मुझे भी पता है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो टाइम पास करोगे ना यार। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एकदम सिंपल रखा है, एलआर कर लो सिर्फ। आपको भी पता है एलआर आप चाहो तो 2 से 3 घंटे में निपटा सकते हो पूरा का पूरा। एलआर कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। एलआर बहुत आसान है, 2 से 3, 4, 5 घंटे में आप पूरा एलआर निपटा दो, एक ही दिन में खत्म। तो 2 दिन आपके पास पूरे के पूरे बच गए। उसके अंदर आप अकाउंट्स या लॉ जो आपका थोड़ा बहुत पेंडिंग रह गया तो आप कर लेना, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या दिवाली नहीं मनाएंगे? बॉस, सीधी सी गणित समझा देता हूं,
प्रोफेशनल जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई होली नहीं होती, कोई दिवाली नहीं होती है, ठीक है, कोई होली नहीं है, कोई दिवाली नहीं है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो जो इंडिया का टफेस्ट कोर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो आप लोग ये बहाने मेरे को मत देना कि सर दिवाली है, ये है, वो है, बिल्कुल नहीं बॉस, आप आराम से 5 से 6 घंटे अपने आप के लिए निकाल सकते हैं। अब आता है 21 तारीख से लेके, और वैसे भी दिवाली जो है वो 21 तारीख को है, 21, 22, 23, 24 छुट्टी, जाओ मजे करो, बिल्कुल मजे करो, ठीक है, घूमो फिरो, 2-3 दिन जाओ घूम के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी मत लेना दोस्त, बिकॉज 4 दिन से अगर ज़्यादा आपने छुट्टी ले ली तो फिर लोचे हो जाएंगे, ठीक है। 4 डे से ज़्यादा छुट्टी मत लेना। आप लोगों को कोशिश यही करना है कि भैया मेरे को 4 दिन की छुट्टी लेनी है, 4 दिन में दिवाली मनाऊंगा फुल, कोई दिक्कत नहीं है। 21, 22, 23, 24 आप चाहो तो, मैं तो कहता हूँ, मैंने आपको दिया ना 18, 19, 20, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो 18 को LR सल्टा दो, 19, 20 फिर छुट्टी ले लो, दिवाली के 6 दिन हो गए, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट हूबहू वैसा का वैसा आप लोगों को फॉलो करना है। ये स्ट्रेटेजी बॉस मैं दे रहा हूँ, मैंने CA, CS, CA सारे कोर्सेज करे हैं ना, तो स्ट्रेटेजी बना बना के करे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये कोर्स अगर ये स्ट्रेटेजी दे रहा हूं तो आप समझ लो मैंने बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाई है, इसको फॉलो कर दिया ना तो कंफर्म आप पास तो हो ही हो। अब आता है 21, 22, 23, 24 जो मैंने आपको बताया, दिवाली एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं यार, 2 घंटे पढ़ाई कर लेना सिर्फ, वो भी टाइम मिले तो ठीक है। 25 से लेके 31 के बीच में अगेन वापस आपके हाथ में 7 दिन, ठीक है, 25 से लेके 31 के बीच में अगेन आपके हाथ में 7 दिन। अब इन 7 दिनों में आप लोग क्या करोगे, इकोनॉमिक्स को पूरा कर डालोगे। मैंने यहाँ पे मैथ्स नहीं लिया, मैंने यहाँ पे इको लिया, पहले पेपर नंबर 4 पहले ले लिया, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स आप लोग कर देना इस वक्त में। कुछ लेक्चर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अच्छा, कुछ आपको एडिशनल मेहनत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैराथन्स भी हमने अपलोड करके रखे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आगे की बात अगर अपन करें, नवंबर की स्ट्रेटेजी, ये तो थी बॉस किसकी स्ट्रेटेजी, अक्टूबर स्ट्रेटेजी। अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। अभी कोई भी प्रकार का आपका रिवीजन कुछ भी नहीं माना है मैंने। देखो एक चीज दिमाग में से निकाल देना कि यार CA फाउंडेशन बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। ये उनके लिए टफ होता है जो स्ट्रेटेजी के बिना काम करते हैं, जो स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं उनके लिए कोई टफ नहीं है। CA फाउंडेशन आसानी से 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ाई करनी है रोज के, या भाई क्या है, रोज के 2 चैप्टर भी सल्टा दिए तो आराम से हो जाएंगे। 14 चैप्टर से ज़्यादा आते नहीं है कुल मिला के यार, तो रोज के 2 चैप्टर भी सल्टा दिए तो 7 दिन में क्या होगा, नहीं क्या, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 से 7 के बीच में आप लोगों को क्या करना है, 1 से 7 के बीच में आप लोगों को कंप्लीट करना है अपना पूरा मैथ्स एंड स्टैट्स, क्योंकि LR तो हम पहले ही सल्टा चुके हैं। अब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपको पूरा करना है। अच्छा टेंशन मत लो, मैथ्स और स्टैट्स में कौन से चैप्टर करने हैं वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। इवन अभी तो मैं ये स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, अभी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि अकाउंट्स में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, लॉ में क्या क्या करना है, इको में क्या क्या करना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। मैं जैसा जैसा बोलता जाता हूँ बस वो फॉलो करते जाओ, आंख बंद करके, एकदम ब्लाइंड फेथ कि आदित्य सर ने बोल दिया भैया हम तो करके रहेंगे, ठीक है, पास हो जाओगे, 300 मार्क आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है 8, 11, अरे भैया ये तुम्हारा रेस्ट का दिन है, आराम से रेस्ट करो, पूरे दिन ऐसे पसर के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सो जाने का, ठीक है। 9 और 10 को मैंने आपके लिए वापस अकाउंट्स का फुल रिवीजन रखा है। फर्स्ट रिवीजन आप लोग अकाउंट्स का करोगे। इन 60 डेज के अंदर आपने मॉक भी दे दिए, आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने एंजॉय भी कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई मैंने आप लोगों के लिए। 9 और 10 को आप लोग करोगे अकाउंट्स का पहला रिवीजन, और 11 और 12 को आप लोग दोगे अकाउंट्स का पहला मॉक और दूसरा मॉक, बैक टू बैक 2 मॉक, ठीक है। अकाउंट्स फर्स्ट मॉक, अकाउंट सेकंड मॉक, 3-3 घंटे का पूरा मॉक प्रॉपर देना है, एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट के हिसाब से, कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, जितना है वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा किसी बच्चे को मॉक अगर देना है तो AJ क्लासेस, अगर वो सूरत में है तो AJ क्लासेस सूरत ब्रांच पे आके भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे के जो देखो, अकाउंट को मैंने 2 ही दिन दिए क्योंकि अकाउंट को अपन ने ऊपर टाइम अच्छा खासा दिया और अकाउंट्स मैनेजेबल है 2 दिन में। लॉ के लिए मैंने आपको 3 दिन दिए पूरे, 13, 14, 15, 13, 14, 15 को आपके पास 13, 14, 15 को लॉ के अंदर 3 दिन है, पूरा का पूरा लॉ आपको रिवाइज करना है इन 3 दिनों के अंदर, ठीक है। फुल लॉ आपको 3 दिनों के अंदर रिवाइज करने का है, ठीक है। सो लॉ का फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 नवंबर तक। जब ये हो जाएगा ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि तेरे को मजा आ जाएगा, यकीन मान मेरा, मजा आ जाएगा तेरे को। बस फॉलो करना है दोस्त, फॉलो कर लेना, पास हो जाओगे।
13, 14, 15 हो गया अपना। 16 तारीख को और 17 तारीख को अपन लॉ का मॉक देंगे 1 और 2, लॉ के मॉक देंगे 1 और 2, पूरा 100 मार्क का लॉ का मॉक देना है अपन को। 18, 19, 20 अगेन 3 दिन दिए पूरे क्वांट के रिवीजन के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब पेपर नंबर 3 का पूरा रिवीजन, मैथ्स, एलआर, स्टैट्स 3 दिनों में आपको पूरा सल्टाने का है, ठीक है। अब 21 और 22 को उसका मॉक देना है। 23, 24, 25 अगेन 3 दिन इको के फुल रिवीजन के लिए दिए हुए, आप आराम से इको का फुल रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन इन 3 दिनों में आराम से सल्टा सकते हो। 26 को और 27 को आप लोगों को इसका मॉक भी देना है, मतलब अपन ने चारों सब्जेक्ट के 2-2 बार मॉक दे दिए पूरे के पूरे। अब आएगा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस, बॉस अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी 40 दिन और बाकी है। अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करा ना 40 दिन में तुम रैंक की ताकत रखते हो। 40 डेज के अंदर अगर ये कर लिया तो उसके बाद तो तुम्हारा रैंक आ जाएगा, मेरा लिख के ले लेना, ठीक है। पढ़ाई करो और कुछ भी मत करो इन दिनों के अंदर। आपको 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स आपको पढ़ाई करने का है, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई करने का है, क्योंकि तुम अपनी खुद की जिंदगी बना रहे हो, खुद की जिंदगी बना रहे हो, किसी और की नहीं बना रहे हो, ठीक है। जिस दिन सीए बन जाओगे ना बेटा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए छापोगे। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी जो है 12 से 13 लाख रुपए मिनिमम होने वाली है, और आने वाले समय में न जाने कितने करोड़ों रुपए छापोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी खुद की जिंदगी बना रहे हो, तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा बॉस, समझ गए? अब 29 और 30 को मैंने आपके लिए दिए एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होता है? अगर कल को बाई चांस किसी कारणवश थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया है तो 2 दिन आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग, अच्छा मैंने भैया रेस्ट भी दिया 28 को, मतलब 28, 29, 30 3 दिन आपको एक तरह से मैंने क्या दे दिए, एक्स्ट्रा बोनस, ठीक है। तो इन 3 दिन में आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऊपर नीचे भी हो गया इन 2 महीनों के अंदर, तो आप इधर करो ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी अक्टूबर की स्ट्रेटेजी बता दी, ये पूरी नवंबर की स्ट्रेटेजी बता दी। आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखा है, या तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच के अपने कमरे के अंदर जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा दो। सुबह शाम इसके दर्शन होने चाहिए, सुबह शाम आपको जो मैंने बोला वो अगर आप कर लोगे तो आप कंफर्म 300 प्लस हो। अगले 40 दिन की स्ट्रेटेजी तो अभी बाकी है दोस्त, अगले 40 दिन की जो मैं स्ट्रेटेजी दूंगा उसके अंदर मैं तुम लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप लोग 300 प्लस, 350 प्लस ला सकते हो। बस ये फॉलो कर लो, ठीक है। प्लस इसके अलावा हम लोग आप लोगों को अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी भी देने वाले हैं, लॉ की स्ट्रेटेजी भी देने वाले हैं, पूरी चैप्टर वाइज एक एक, चिंता मत करो। आदित्य झवर, पूजा झवर, ऊर्जा झवर आपके साथ है, पूरा एजे क्लासेस आपके साथ है, आप लोगों को एक एक चीज़ का सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा फ्री, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर हम लोग मैराथन लेक्चर आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, कुछ डेमो वीडियोस, कुछ अच्छे खासी वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस हमने अपलोड करके रखे आप लोगों के लिए। चैनल पे जाओ, वीडियोस में स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ। इसके अलावा अभी आने वाले समय में रिवीजन लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए आएंगे, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, नवंबर की स्ट्रेटेजी, अक्टूबर की स्ट्रेटेजी आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने जैसा बोला इसका स्क्रीनशॉट खींचो, या फिर इवन आप अपने नोटबुक में इसको सेम टू सेम लिख लो और उधर लगा दो। नींद नहीं आनी चाहिए तुम लोगों की, ठीक है, नींद हराम हो जानी चाहिए अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। समझ लो, अगर तुमने ये 100 दिन नहीं दिए, अगर आपने ये 100 दिन नहीं दिए तो वापस आपको 4 महीने फुल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वापस 4, और विद थप्पा, क्या अटेम्प्ट लग गया भाई इसका तो फेल हो गया है तो, ठीक है। वक्त अभी है आपके पास तो वक्त का प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक है। मैंने मेरी लाइफ में वक्त का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, इसलिए इतनी सारी जो है वो डिग्रीज हासिल करी है। ऐसे ही डिग्रीज नहीं आ जाती, ऐसे ही पढ़ाई नहीं हो जाती है, ठीक है। उसके लिए फुल एकदम डेडिकेशन चाहिए होता है, फुल मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन कोई और नहीं दे सकता, मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। जिस दिन आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा ना, उस दिन आप इतिहास रच दोगे, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करो, भाई भला करो उसका भी, वो भी पास होना चाहिए, तुम भी पास होना चाहिए, क्योंकि जब 2 दोस्त 3 दोस्त साथ में पास होते हैं ना, साथ में रैंक लाते हैं ना, उसका मजा ही अलग होता है। जब 2 दोस्त मिलकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना तो पैसा बहुत जल्दी जनरेट होता है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करो, भाई ये स्ट्रेटेजी देख ले, 60 दिन के अंदर सर ने पूरी स्ट्रेटेजी दे दी है, अगले 40 दिन की तो अलग से और दूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को और भी कोई भी प्रकार का अगर डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखो, कमेंट सेक्शन जो भी है उसके अंदर आप लिखो। आप एजे क्लासेस का जो नंबर है
नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं दिया हुआ रहेगा, उसमें से आप नंबर जो है उसके ऊपर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इवन अगर आप सूरत में तो एजे क्लासेस की ब्रांच पे विजिट भी कर सकते हो। बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नो फियर व्हेन एजेसी इज हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पढ़ाई कर ले, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आदित्य जवर टाटा बाय बाय कहता हूँ आप सभी को, और खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को यूं ही फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।